ये जो वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें डॉग से बहुत प्यार होता है, वो डॉग लवर्स होते हैं, और दूसरे वो जिन्हें डॉग से डर लगता है, जैसे मेरे जैसे लोग। तो आपके मेरी तरह वाले लोग जो है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि डॉग्स ये अलग अलग ब्रीड को क्या कहते हैं। क्यों हमें पता होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी एपिसोड के दौरान। लेकिन अगर आपके पास डॉग है और आपको उस बंदे के पास जिसके पास भी डॉग है उसके डॉग का ब्रीड नहीं पता, तो आपको भी पता होना चाहिए ना, वरना वो यही कहेगा, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। P for pronunciation with Saima. अब ये जो है ना, इसके साथ मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि असल का नहीं है, क्योंकि अगर ये असल का होता तो मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती। ये ना बहुत डरावने लगते हैं, मगर मैंने सुना है कि बड़े फ्रेंडली से होते हैं। अब इसमें भी ना दुनिया लड़ती रहती है, कोई कहता है एल्सेशियन और जर्मन शेपर्ड अलग हैं, कोई कहता है सेम है। जो भी है, एल्सेशियन नहीं होता, एल्सेशियन होता है। हो सकता है आपके पास भी हो और आप भी गलत बोल रहे हो। एल्सेशियन और जर्मन शेफर्ड नहीं, शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड। इसको तो मैं टच भी कर सकती हूँ। ये कितनी गुड लुकिंग ब्रीड होती है ना, मगर ये एक से ज़्यादा जब नज़र आते हैं और भी अच्छे लगते हैं। वो 101 डिज्नी डैल्मेशियन से पॉपुलर हुए थे। एग्जैक्टली इस ब्रीड को कहते हैं डैल्मेशियन, DALMATIAN। हाँ, बड़े फुर्तीले होते हैं, इनमें इतनी एनर्जी होती है कि कभी कभी इनकी एनर्जी इनके ओनर्स जो हैं वो मैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत फ्रेंडली होते हैं एंड सो गुड लुकिंग। मैं बताती हूँ मेरी पहली दोस्ती किस डॉग के साथ हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा किया था। पहले तो उसने बोला था कि वो कभी भी अपना पेट जो है मेरे सामने नहीं लेकर आएगा, लेकिन फिर मैं बैठी हुई थी और एकदम से वो आ गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भैंस के बच्चे से भी इतना बड़ा। मैंने कहा इसी से दोस्ती करानी है पहली वाली। लेकिन बहुत क्यूट होते हैं, तो आप ले आए सेंट बर्नार्ड या फिर सेंट बर्नार्ड। ये वाली जो ब्रीड है इसको बोलते हैं बीगल। इसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल मीना कुमारी की तरह होते हैं, हमेशा जैसे उदास पड़ा हो, लेकिन ये बड़े खोए खोए वाले कुत्ते होते हैं, ये अपने ख्यालों में गुम होते हैं। और कहा जाता है कि एक इंटरेस्टिंग सी महक को फॉलो करना इनकी हॉबी होती है। मगर फैमिली डॉग्स होते हैं, बहुत लविंग होते हैं। सो बीगल है ये, जिसके एक्सप्रेशंस हमेशा न जाओ सैया छुड़ा के पैया। तो इसको अकेले छोड़ के ज़्यादा देर तक नहीं जाया जा सकता। आजकल ये बड़े नज़र आ रहे हैं, छोटू से होते हैं, डन्नू से होते हैं, लिटिल पूछा। और इनके ओनर्स हमेशा लोगों को बोलते हैं, अरे इतने छोटे से भी डरते हो आप। यार ये मत बोला करो ना, जैसे डर लगना होता है उसको तो हर कुत्ते से डर लगता है। तो प्लीज़, वो छोटा है या बड़ा, और दूसरा बंदा जो कंफर्टेबल नहीं है उससे दूर ही ना प्लीज़। हाँ, लेकिन हाँ, इसकी ब्रीड, इसको कहते हैं डैक्सेंड या फिर डार्कसेंड। इनफैक्ट इंग्लिश की स्पेलिंग इज ऑल्सो प्रीटी टफ। इट्स DACHSHUND। इट्स कॉल्ड डैक्सेंड या डार्कसेंड। इन महाशय से आपकी मुलाकात हुई थी एक ऐड के ज़रिए। हाँ, उसके बाद घरों घरों में नज़र आते हैं ये। वैसे ये जो महाशय है ना, ये दिखते तो छोटे से हैं और मोटू से हैं, लेकिन बड़े स्टबर्न होते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर बात नहीं माननी तो बात नहीं माननी। और अगर आपने ज़्यादा देर इनको घर में अकेला छोड़ा तो ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। पग, इट्स कॉल्ड अ पग। सो क्यूट, मतलब बहुत क्यूट होते हैं, इनको गोदी में उठाने का दिल करता है। मगर अगर इन्हें गोदी में नहीं भी आना होता है ना, तो भी ये कहते हैं मेरे को नहीं आना। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं अपनी भाषा में। ये वाले जो होते हैं कितने एलिगेंट होते हैं, और इंटरेस्टिंग रिबन्स होती हैं, और इनके हेयर डूज भी बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, बड़े एलिगेंट होते हैं, बड़े रॉयल होते हैं। मगर कुछ लोग इनको अपने घर तो ले आते हैं, मगर कहते हैं ये तो पॉडल है। पॉडल नहीं है, वो पूडल है, पूडल। दैट्स द नेम ऑफ द ब्रीड, इट्स अ पूडल। ये इनको कैसे भूल जाएं हम, और इनको तो कोई सही से बुलाता ही नहीं है। साइज में छोटे होते हैं, मगर पर्सनालिटी बड़ी बिग होती है, काफ़ी स्पोर्टी होती है। अब इनकी जो स्पेलिंग है ना ब्रीड की, वो है CHIHUAHUA। तो कहते हैं चिहुआ। अरे नहीं, द ब्रीड इज कॉल्ड चिवावा। इट्स अ चिवावा, चिहुआ नहीं, चिवावा।
ये मासूम तो बड़े सारे घरों में पाया जाता है और घर वाले इसे गलत बुलाते हैं। कोई कहते हैं हाय पोमेरियन है, कोई कहता है पोमेरेनियन है। अरे छोटा सा है, नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सही तो ले लो। अब वो मासूम कैसे बताए? आप मुझे गलत बुला रहे हो। पोमेरेनियन, पोमेरियन नहीं, पोमेरेनियन। That's how you call this beautiful, active, playful looking dog. Pomeranian. मुझे अपने उन फ्रेंड्स पे इतना गुस्सा आता है जो मुझे सारे टाइम समझाते रहते हैं कि साइमा डोबरमैन बहुत फ्रेंडली है। ये फ्रेंडली नहीं है, मतलब होगा, मगर ये मुझे दूर से नजर आता है, मेरे पसीने छूटने लगते हैं। प्लीज हाँ, मतलब आप मुझसे पूछेंगे हैंडसम नहीं, अरे बहुत हैंडसम है, इतना स्मार्ट भी है, लेकिन अभी तस्वीर में मेरे साथ खड़ा है, वरना मैं तो पता नहीं कोसों दूर होती, बस ये अकेला यहाँ पे शूटिंग कर रहा होता, मैं नहीं होती। डोबरमैन नहीं, डोबरमैन, MAN हमेशा मैन नहीं होता यार, डोबरमैन। दैट्स हाउ यू कॉल द स्मार्टी, डोबरमैन। पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं वो ये दो हैं, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर। इनको तो पता नहीं लैब्राडोर भी बोलते हैं लोग। प्लीज़, इतने प्यारे लैब्राडोर, हाँ, एंड गोल्डन रिट्रीवर। कहा जाता है ये बहुत समझदार होते हैं, कहा जाता है ये बहुत प्यार करते हैं, कहा जाता है ये बहुत एक्टिव होते हैं, और कहा जाता है ये बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं। दोनों स्मार्ट डॉग्स हैं, ब्यूटीफुल डॉग्स हैं और फैमिली डॉग्स हैं, and commonly found as pets, golden retriever, labrador। अब ये जो है ना, इसको हैरी बोल रहा है कि रॉट व्हीलर होते हैं। बहुत सारे लोग इनसे रॉट व्हीलर बोलते हैं, लेकिन अगर ये मासूम बोल पाता तो इंस्टेंटली कहता मेरा नाम रॉट व्हीलर नहीं, मेरा नाम रॉट वाइलर है। वाइलर, रॉट वाइलर हैं ये। सीरियसली बहुत अटेंटिव डॉग्स होते हैं और इनको निगरानी के लिए भी रखा जाता है। दिखने में खूंखार होते हैं, वैसे लोग कहते हैं फ्रेंडली। एक तो हर डॉग लवर अपने डॉग के बारे में यही कहता है कि वो बहुत फ्रेंडली है। मतलब मैंने इंसानों को तो देखा है कि वो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा बहुत शैतान है, ये बहुत नॉटी, ये बहुत बदमाश है, लेकिन डॉग लवर्स हमेशा अपने डॉग्स के बारे में यही कहते हैं बहुत फ्रेंडली है। सीरियसली इस एपिसोड में तो मैं इतनी ब्रेव हो गई हूँ कि अब मैं 2 डॉग्स को बुलाने वाली हूँ, मैं जिसे डॉग से डर लगता है। ओके, ये जो है ये हस्कीज हैं यार, दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, बेहद, लेकिन ये भी वो सर्दी वाले कुत्ते हैं, हाँ। सो इनकी भी देख रेख बहुत, लेकिन वेरी फ्रेंडली एंड अडोरेबल डॉग्स। ये बुलडॉग। अब बुलडॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा। वैसे मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि रिसर्च ये कहता है कि कई साल बाद जो डॉग ओनर्स होते हैं और जो डॉग्स होते हैं उनका चेहरा मिलने लगता है। तो जो जिनके पास बुलडॉग होगा उनके कितने सारे गाल आ जाएंगे ना। बट सीरियसली, हस्कीज, बुलडॉग, अच्छे से इन ब्रीड्स का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी तरह हैं जिनको डॉग से थोड़ा भी डर लगता है तो डॉग ओनर से पंगे ना लें। हाँ, आप एक्चुअली उनसे ये बोलेंगे अपने कुत्ते को हटा लो तो उन्हें बुरा लगेगा। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका डॉग भी उनसे बहुत प्यार करता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे प्लीज़ आप अपने पग को थोड़ा सा उधर कर लेंगे तो वो भी मान जाएंगे, वो भी हमारी बात सुन लेंगे। और डॉग लवर्स को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ आप उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो इतने लविंग होते हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो डॉग से डरते हैं, वाकई डरते हैं। हालांकि उनको अपने डर पे काम करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ आप सेंसिटिव हो। जब भी आप पब्लिक प्लेस में निकलें अपने प्यारे से डॉग के साथ, तो आप प्लीज़ उसको लीश में रखिए, उससे दौड़ने के लिए ना छोड़ दें, क्योंकि ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आप उनका ख्याल करेंगे तो आई एम श्योर वो भी आपका और आपके डॉग का भी ख्याल करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए ना, अगर आपके पास कोई पेट डॉग है, कौन सी ब्रीड है, और हो सके तो उसकी फोटो भी डालिएगा। P for pronunciation with Saima.